देश में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो या बहुजन समाज पार्टी या कोई और राजनीतिक पार्टी, सभी के लिए कोई ना कोई मुसीबत जरूर है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से लेकर बीजेपी तक सभी के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। क्योंकि 2027 से पहले इसे एक सेमीफाइनल मुकाबले की तरह देखा जा रहा है कि सेमीफाइनल जीतने वाला व्यक्ति ही फाइनल है वो खेलेगा, और उसके बाद नंबर 2 पर रहने वाला भी फाइनल खेलेगा, और जो पीछे रह जाएगा वो जनता की नज़र में वैसे भी है वो पीछे रह जाएगा। बात अगर भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करें तो लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर मिली करारी हार का बदला लेने का ये मौका है बीजेपी के पास कि वो यहाँ पर वापसी करे और उत्तर प्रदेश की जनता में एक विश्वास जगाए कि वो उनके साथ है, वो खड़ी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो मोमेंटम उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर हासिल किया था, लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने लोगों से जो विश्वास दिलाया था, उस विश्वास पर वो कितना खरा उतरी और जनता उस विश्वास पर अभी कितना भरोसा वो कर रही है। इन तमाम चीज़ों के लिए यूपी की जनता लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से सपा पर भरोसा जताया, उपचुनाव पर किस तरीके से जताती है, विधानसभा चुनाव में क्या सोचती है, क्या अभी भी योगी आदित्यनाथ फेवरेट है उनके, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी आपको बता दें कि डिसाइड है वो हरियाणा की राजनीति के बाद यूपी की राजनीति भी है वो डिसाइड करेगी। क्योंकि हरियाणा के अंदर किसान, नौजवान, बेरोजगार सहित तमाम चीज़ों की बातें कही जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बन गई। इन तमाम चीज़ों के बीच अब बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो पिछले विधानसभा के चुनाव जो यूपी के अंदर हुए थे, उन विधानसभा चुनाव में बीएसपी को कोई खास सफलता मिली नहीं थी। तो ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और केवल एकमात्र सीट पर जीत के वजह से बहुजन समाज पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है कि वो वापसी करते हुए यहाँ पर यूपी के अंदर अपने विधायकों की संख्या बढ़ाए। विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो पार्टी का भरोसा बढ़ेगा, लोगों के अंदर उनका विश्वास है वो बढ़ता जाएगा और पार्टी को फिर से जनाधार हासिल करने में मौजूदगी रहेगी। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बीएसपी प्रमुख बहन मायावती जी अपने भतीजे आकाश आनंद को एज ए विरासत बहुजन समाज पार्टी की कमान जब सौंपेगी तब कितने विधायक उनके पार्टी के पास होंगे, क्या फिर समीकरण रहेंगे, ये तमाम चीज़ें आपको बता दें कि 2027 का चुनाव बहुत कुछ फैक्टर करेगा। क्योंकि 2027 आते आते बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स से एक तरीके से देखें तो आकाश आनंद की तरफ शिफ्ट है वो कर रही है। तो 2027 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। उससे पहले यूपी के ये उपचुनाव बहुत निर्णायक होंगे और खास तौर से बीएसपी की पॉलिटिक्स के लिए भी कि बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स आगे किस तरीके से बढ़ेगी ये डिसाइड करेंगे। और केवल बीएसपी नहीं बल्कि यूपी की राजनीति भी आगे किस तरीके से चलेगी ये उपचुनाव